नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 20th फरवरी थर्सडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन तीन स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए उनका एनालिसिस करते हैं। देखते हैं हमें एंट्री एग्जिट कहाँ मिली, प्रॉफिट हुआ या स्टॉप लॉस हिट हुआ। पहला स्टॉक था महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहा था, वहां से मल्टीपल टाइम स्टॉक ने सपोर्ट लेकर के बाउंस किया था। आज के दिन में हमने जैसा सोचा था एग्जैक्टली उसी तरीके से एक बॉटम जैसा बना करके स्टॉक ने एक रिवर्सल दिया है। क्लोजिंग बेसिस पर 3% मूव किया। इंट्राडे में काफी मूवमेंट हुई है। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या ये मूवमेंट हम कैप्चर कर पाए या नहीं कर पाए। बाइंग हमने 2770 के ऊपर रखा था। 2770 का जो लेवल है, 2770 का लेवल आएगा कुछ यहाँ पर। दिस इज, एक सेकंड माफी चाहता हूँ, 2770 का लेवल यहाँ पे आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है, ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 15 मिनट की तीसरी जो कैंडल है 9:45 से 10 के बीच में, उस कैंडल में ब्रीच किया। उसके बाद उसके 10 से 10:15 की कैंडल में भी स्टॉक इसी लेवल के ऊपर रहा। तो बेहतरीन अच्छा खासा आधा घंटा स्टॉक ने इस लेवल पर स्पेंड किया, वो भी जब स्टॉक ने अपना जो डे हाई था, ये पहली वाली रेड कैंडल का जो हाई था, उस हाई को भी यहाँ पर ब्रेक किया। उसके बाद इस लेवल को ब्रेक किया हमारे बाइंग के, फिर रीटेस्ट किया और इस लेवल पर आया। मतलब अच्छा खासा टाइम स्टॉक ने स्पेंड किया। शुरू का 1 घंटा आपको स्टॉक इसी लेवल के आसपास में मिला, तो अच्छी खासी एंट्री हो पाती है। मैं आपको कल के दिन हम लोग ज्यादा स्टॉक्स ले नहीं पाए थे, क्योंकि मोस्टली सारे स्टॉक्स एक फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में ही अपना बाइंग लेवल क्रॉस करके निकल जाते थे। बट आप यहाँ पर समझ सकते हैं जी, आपको 1 घंटे तक टाइम मिलता है। मतलब आप अच्छा खासा स्टडी करके कंफर्टेबल होकर के इसमें एंट्री प्लान कर सकते हो। और जब आपकी 2770 पर एंट्री हुई, बहुत ही कंफर्टेबल एंट्री हुई, उसके बाद स्टॉक ने जो हाई लगाया वो लगाया 2844 का। मतलब ये हो गया 44 रुपीज और 30, मतलब 74 रुपीज का मूवमेंट हुआ। 74 रुपीज मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कितना हो गया, 2.5% जितना, 2.5 से 2.25-3% जितना मूवमेंट स्टॉक ने आपको यहाँ से यहाँ के बीच के लेवल में बना के दिया। तो बहुत ही बेहतरीन, और ये एक तरफा ही गया है, इसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं हुई है मूव में। और पूरा डे एंड भी स्टॉक ने इसी लेवल के ऊपर कहीं फ्लैट होकर के क्लोज किया। तो आराम से ये पूरा 2.5 से 2.25% का मूव आपने कैप्चर किया होगा। 1% का प्रॉफिट तो 100% बना होगा। अगर पैसा बना तो कमेंट करके जरूर से हमें और हमारे व्यूअर्स को भी बताइएगा। चलिए, दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ये स्टॉक भी पिछले काफी हफ्तों से एक ही लेवल के ऊपर सपोर्ट लेकर के बाउंस करे जा रहा था, और आज के दिन में भी आपको दिख रहा है कि अच्छा खासा बाउंस स्टॉक ने इसी लेवल से दिखाया है। ऑलमोस्ट 4% जैसा मूवमेंट इंट्राडे में और 4.25% जैसा क्लोजिंग बेसिस पे दिया है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या एंट्री एग्जिट का मौका कहाँ मिला। तो मोतीलाल ओसवाल हमने 615 के ऊपर बाइंग के लिए रखा था। 615 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर। दिस इज 615। 615 का जो लेवल है वो लेवल आप देख सकते हैं, स्टॉक तकरीबन वहीं पर ओपन हुआ, पर पहली कैंडल में हम एंट्री प्लान नहीं कर पाता। अब ये हालांकि अच्छी खासी एंट्री थी इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहीं से ओपन हुआ और यहीं से ऊपर गया, पर फिर भी मान लीजिए कंफर्टेबल नहीं हो पाता है कई बार इतना क्विकली ट्रेड लेना, कितना क्विकली एंट्री ले पाना। बट उसके बाद देखिए स्टॉक इस लेवल के ऊपर कितनी कैंडल्स तक रहा, 5 घंटा। मतलब पूरा 1.25 घंटा स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर स्पेंड किया। तो जब 1.25 घंटा स्टॉक एक लेवल पे स्पेंड करता है तो हमें बेहतरीन एंट्री करने का, कंफर्टेबली एंट्री करने का मौका मिल जाता है। और उसके बाद आप देखिए स्टॉक ने जो हाई लगाया वो लगाया 643 का। मतलब ये कितना मूवमेंट हो गया, ये मूवमेंट हो गया ऑलमोस्ट 8 ऑड रुपीज जितना मूवमेंट हुआ। 600 रुपये का स्टॉक 28 रुपये मूव करता है, मतलब ऑलमोस्ट 4.5 से 4.25% का मूवमेंट यहाँ से यहाँ आपको कैप्चर करने को मिला। तो बहुत ही बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग का जो मूव होता है 5% का, उतना ही मूव हमें इंट्राडे में स्टॉक के अंदर में कैप्चर करने को मिला। तो इसमें भी आपका अच्छा खासा पैसा बना होगा। कमेंट करके जरूर से हमें और हमारे व्यूअर्स को भी बताइएगा। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि जब स्विंग ट्रेडिंग वर्क नहीं करता ना, तब कुछ टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बेहतरीन वर्क करती है। और अभी के मार्केट में इंट्राडे इज समथिंग विच इज वर्किंग अमेजिंगली वेल।
तीसरा स्टॉक था एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, ये एक सपोर्ट लेवल हुआ करता था जिसको ब्रेक डाउन देने के बाद में एक रेजिस्टेंस लेवल के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया था। आज के दिन में भी स्टॉक इस लेवल के नीचे रहा है, लेकिन ज्यादा कोई गिरावट नहीं हुई, इसी लेवल पर कंसोलिडेशन चल रहा है। सूनर और लेटर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर या नीचे की तरफ एक बढ़िया ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देगा, तब अच्छा खासा मूव मिलेगा। कल भी आप इसको वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं, लेकिन आज के दिन में देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्या कहीं एंट्री एग्जिट का मौका मिला या नहीं मिला। तो एनएलसी इंडिया में सेल रखा था 228.40 के नीचे। 228.40 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 228.40। तो आप देख सकते हैं ये लेवल पहली 15 मिनट की कैंडल में आ गया, उसके बाद स्टॉक नीचे चला गया। तो जैसे नीचे गया आप एंट्री कर ही नहीं सकते इसके अंदर में, क्योंकि फिर ये नीचे सेलिंग प्राइस के एंट्री प्राइस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो फिर उसको शॉर्ट करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो सेल साइड पर आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर मिला नहीं होगा। बाइंग 230.40 के ऊपर रखा था। 230.40 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 230.40। अब आप देखिए ये लेवल भी स्टॉक ने कब अटेंड किया, ये लेवल स्टॉक ने अटेंड किया 11:45 को, 12 बजे के आसपास में। तो काफी लेट हो गया था, वहां पर 2-3 कैंडल्स रही। अगर आपने एंट्री करी तो मैक्स टू मैक्स जो आपका हाई लगा होगा वो 234.01 का लगा होगा। मतलब ये अच्छा खासा 2% का मूवमेंट आपको ये 3 कैंडल्स के अंदर में कैप्चर करने को मिला होगा, बट बहुत क्विकली आपको कैप्चर करना पड़ा होगा। अगर आपने कैप्चर नहीं किया होता तो इस पॉइंट पर इस पर्टिकुलर कैंडल पे आपका कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे एग्जिट हो जाता, या तो आधे % का प्रॉफिट लेकर के आपने एग्जिट किया होगा, क्योंकि ये बड़ा रिजेक्शन यहाँ पर स्टॉक ने दिखा है। और अगर 1% के आसपास चला जाता है और प्रॉफिट बुक नहीं करता है तो फिर लॉस कभी बुक नहीं करना चाहिए, आधा % या तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही निकलना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको 2% का अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने को मिला होगा। तो बेहतरीन दिन रहा, बेहतरीन ट्रेड्स रहे। तीनों स्टॉक्स में, 2 स्टॉक्स में हमें 2 से 2.5% का मूवमेंट मिला, और मोतीलाल ओसवाल में से ऑलमोस्ट 4.5% का हमें मूव कैप्चर करने को मिला। तो बहुत बेहतरीन दिन रहा। ट्रेड लिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करके बताइए, ताकि हमारे सारे व्यूअर्स को पता चले और बाकी सबका भी कॉन्फिडेंस बढ़े कि यस ऐसे वीक मार्केट में भी पैसा बन सकता है अगर ट्रेडिंग की सही स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल करें। तो आशा करता हूं वीडियो पूरा देखा है, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी सारे वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।